जी थैंक यू सो मच जी। सैफुल्ला मेरा नाम है और सलाम स्टेट और ड्रीम नेक्स्ट को मैं ऑन करता हूँ। मैं पिछले 5 साल से बहरिया टाउन से मुंसलिक हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा कंट्रीब्यूशन है हमारा बहरिया टाउन में। अच्छा, मुझे ये बताइए कि बहरिया टाउन 2 में हम इस वक्त खड़े हुए हैं, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर बकौल बहरिया टाउन वालों के कि जी 40% हमने कंप्लीट कर लिया। जी अब कैसे लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे इस वक्त जो हालात चल रहे हैं मार्केट के, या फिर आप कहें कि मुल्क के जो हालात चल रहे हैं, उस हवाले से लोग क्यों इन्वेस्टमेंट मज़ीद करेंगे बहरिया टाउन 2 में भी, जबकि बहरिया टाउन 1 अवेलेबल है? बात यह कि इकोनॉमिकल सिचुएशन और पॉलिटिकली बिल्कुल इस वक्त स्टेबल नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोगों ने घर नहीं बनाना, लोगों ने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, लोगों ने शिफ्ट नहीं होना। जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो जिसे कहते हैं कि एक डिप्रेशन चल रहा होता है, उस डिप्रेशन में कोई भी नया डिसीजन लेना मुश्किल होता है। ये BTK 2 जो आया है इसने एक बहुत बड़ी हाइप भी क्रिएट की, एक होप भी दी है। देखिए ये पॉलिटिकल सिचुएशन एक जैसी हमेशा नहीं रहती, आजकल बहुत ख़राब है, आने वाले दिनों में ठीक हो जाएगी और हो सकता है फिर कुछ टाइम बाद फिर भी ख़राब हो। तो ये सिलसिला तो हमने देखे, मार्शल लॉ भी देखे, हमने इसी बहरिया टाउन में लाइट्स भी बंद देखी, बहुत कुछ देखा और फ्यूचर में भी देखेंगे। ये पाकिस्तान के हालात ऐसे ही रिपीट हो रहे हैं, कभी थोड़े ज़्यादा ख़राब कभी थोड़े कम, तो ये चलने हैं, लेकिन पैरेलली बाकी सारी चीज़ें भी चलनी है। इकॉनमी के हवाले से बताइए कि इकॉनमी भी तो हमारी इस वक्त बहुत ज़्यादा नीचे आई हुई है, उस हवाले से लोग इस वक्त जो है वो रोटी कपड़ा मकान के लिए भागते फिर रहे हैं, उस हवाले से ज़रा बताइए। मैं आपसे एग्री करता हूँ। देखें मुख्तलिफ क्लासेस हैं ना, एक क्लास है जिसको हर वक्त रोटी और कपड़े की फ़िक्र है, दूसरी क्लास है कि टफ़ टाइम में वो स्ट्रक होते हैं, एक बिज़नेस कम्युनिटी है, एक वो जिसने घर बनाना है उसके पास जमा पूंजी है, एक है वो ट्रेडर है, उसने ट्रेड करना ही करना। मेरा आपसे सवाल है कि एक बंदा है उसके पास थोड़ी सी जमा पूंजी है, वो ट्रेडर है, वो प्रॉपर्टी में ट्रेड करता है। अगर आप और मैं कहें चूँकि हालात ठीक नहीं, तो कोई भी नया प्रोजेक्ट ना लॉन्च हो, कोई भी एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ना आए, कोई इंस्टॉलमेंट पे प्लान ना आए, तो क्या उनका बिजनेस बंद करना है? हाँ बिल्कुल, ठीक है, वो तो चलता रहेगा। उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। एट द सेम टाइम आप देखें यहाँ हज़ारों की तादाद में रियल एस्टेट के लोग हैं जो मुंसलिक की, जिनका चूल्हा इसी से जलता है, मैं इन्हीं को कंसीडर कर लूँ तो उनके लिए तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। पाकिस्तान में माशाल्लाह से बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो गई है। बहुत बड़ी इंडस्ट्री होगी नहीं, और बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ये मतलब इंडस्ट्री है। हाँ ये फेज और चीज़ें बिल्कुल ये मैटर करेंगी, लेकिन उसका सोल्यूशन बहरिया टाउन ने खुद दे दिया कि डाउन पेमेंट कम से कम रखी है, इंस्टॉलमेंट 4 साल की रख दी है, 40% डेवलपमेंट। आप यहाँ पे आके देख रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर 40% कंप्लीट है, इसकी सर्विसेज सारी कंप्लीट हैं, बहुत सारे रोड्स कंप्लीट हैं, बाकी के ऊपर सब बेस डाल चुकी है, तो बहुत सारा काम हो चुका है। और 2 ईयर में पोजीशन देने जा रहे हैं, 4 ईयर का इंस्टॉलमेंट प्लान है, डाउन पेमेंट कम से कम है, लीज आज से ही है, तो ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताइए कि क्या बहरिया टाउन 1 से आप इसको कैसे कंपेयर करेंगे बहरिया टाउन 2 को, कि क्या उससे अच्छी फैसिलिटीज़ इधर होंगी? अगर होंगी तो वो कौन कौन सी हैं? एनी आइडिया? देखें ये हर दफ़ा मैं आपको कंपेयर करूँ, पिंडी वाला बहरिया टाउन से लाहौर वाला अच्छा था, लाहौर वाले से कराची बहुत अच्छा है, और ये उससे अच्छा होगा, क्योंकि बहरिया टाउन मैनेजमेंट खुद कहती है कि हम जो गलतियां करते हैं वो दोहराते नहीं हैं, और जो चीज़ें लैक करती हैं हम उनको जाके इंप्रूव करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ इसी चीज़ को देख लें कि बहरिया टाउन ने मैनेज कैसे, जब BTK 1 लॉन्च हुआ था तो तब कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुई थी, लॉन्च हो गया था। आज 40% डेवलपमेंट आप इस वक्त ऑन ग्राउंड देख रहे हैं। एक चीज़ तो यही आप देख लें, लीज वहाँ आज तक नहीं है, यहाँ पहले दिन से लीज है, ये सबसे अच्छी बात हाँ है। फिर वहाँ पे आप फुल पेमेंट करने के बाद, फिर पोजीशन पे करने के बाद, फिर उनका टाइम है, फिर जाके आपको कहीं प्लॉट की पोजीशन मिलती है। आज आप यहाँ देखेंगे कुछ किए बगैर 2 ईयर के इंस्टॉलमेंट 50% पेमेंट पे आपको पोजीशन मिल रहा है, तो ये अपॉर्चुनिटीज इसमें ज़्यादा है। फिर इसके बाद वाटर पार्क यहाँ पे बना रहे हैं, बुलेट ट्रेन का बोल रहे हैं, तो ये सबसे नई बात जी। तो ये वो चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा हैं, अच्छी हैं। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत इंप्रूव कर रहे हैं, यार वो तो जब चीज़ें खुल के कंप्लीट होने के बाद ही हमारे सामने आएगी, लेकिन उनका जो प्लान है उसमें ये बता रहे हैं कि उसको बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया जा रहा है। ठीक है। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताइए कि अगर हम कहें कि बहरिया टाउन 1 और 2 में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, मेरे ख्याल में 25 to 30 किलोमीटर का 35 किलोमीटर है, तो क्या ऐसा कोई प्लान है बहरिया टाउन का कि जी यहाँ से कोई बहरिया टाउन तक ही कोई ऐसी ट्रेन चलाई जाए जिसमें यहाँ से वहाँ तक ट्रैवल किया जा सके और वहाँ से यहाँ तक आया जा सके? देखें जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना, कनेक्टिविटी होती है, जब सिटी बनते हैं ना तो उन सिटी को कनेक्टिविटी के लिए खुद ब खुद रोड बनाई जाती हैं। जब लोग शिफ्ट होते हैं तो वो एक ज़रूरत होती है और रोड बनते हैं। अभी आज चूँकि हम लोग लॉन्चिंग पे हैं, 2 साल बाद यहाँ पे पोजीशन शुरू होगी, 3 साल बाद यहाँ पे आबादी होना शुरू होगी, तो 3 साल बाद वैसे भी इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी सिटी का बाकी कनेक्टिविटी, बहुत सारी बातें जी, एयरपोर्ट इसी साइड पे आना है, बहुत सारी बातें जी, पीछे से एक मोटरवे गुजरनी है, बहुत सारी प्लानिंग है। अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, देखें
जब BTK 1 लॉन्च हुआ था तो उसमें उस वक्त जो मलीर एक्सप्रेसवे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। आज मलीर एक्सप्रेसवे पे फुल फ्लेज काम हो रहा है। उसके आने से डायरेक्ट आप तक सदर तक पहुंचने में, क्लिफ्टन तक पहुंचने में 20 से 25 मिनट लगते हैं। तो ये कनेक्टिविटी तो बहुत सारी आनी है। और दूसरी बात ये कि जो सिटी की एक्सटेंशन है वो इसी साइड पे हो रही है। अब बहरिया टाउन एक ट्रेंड सेट कर दिया, एक लिविंग स्टैंडर्ड दे दिया। अब इसी रोड पे हैदराबाद और कराची के बीच में कितनी ज़्यादा सोसाइटी लॉन्च हो रही हैं और फर्दर भी हो रही हैं, होंगी इंशाल्लाह। और सबसे अच्छी बात ये कि जितनी भी सोसाइटी लॉन्च हो रही है अब वेल ऑर्गेनाइज्ड और वेल एस्टेब्लिश और जिसे कहते हैं स्टैंडर्ड को मीट करने के पीछे ही चल रही है। अच्छा, एक और चीज़ क्लियर कीजिएगा आम के लिए कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से BTK 2 जो है वो BTK 1 से बेहतर है, क्योंकि वहाँ पे किस टर्म्स पे घर मिल रहे हैं या प्लॉट्स मिल रहे हैं और यहाँ पे किन टर्म्स में? देखें, फिर वही बात है कि कैटेगरी है। एक बंदा है वो अपनी इन्वेस्टमेंट इंस्टॉलमेंट में करता है, एक के पास बल्क में। आज जिस तरह मार्केट स्लो है, चीज़ें कम कीमत में मिल सकती हैं। जिसके पास फंड्स पड़े हुए हैं सफिशिएंट, वो तो BTK 1 में एंजॉय कर रहा है। वही चीज़ जो एक प्लॉट 70 लाख का मिलता था, आज शायद वो 50 लाख का मिल रहा है। और उसको पता है कि डेफिनेटली यूँ ही थोड़ी सी एक जस्ट होप क्रिएट होनी है, हमें एक आवाज़ मिल जाए कि यार हालात ठीक हो गए, डॉलर स्टेबल हो गया, स्टॉक एक्सचेंज बेहतर हो गई है, इमरान खान और वो हमारी जो भी पोलिटिकल पार्टीज आपस में बैठ गई, सिर्फ एक आवाज़ आप और मुझे चाहिए। तो जो बंदा 50 लाख का प्लाट बेचने को तैयार है वो कहेगा भाई मैंने बेचना ही नहीं है। तो ये अच्छा मज़ेदार बात ये कि पिछले 3 हफ्तों से ये ट्रेंड भी आ गया है मार्केट में। लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये प्लाट में बेच रहा था सस्ता, अभी मैं जनवरी का वेट कर रहा हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच सर। सर सो नाइस।